अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। हमारा आज का उन्वान है 9th के निसाब में शामिल गज़ल नंबर 2। इसके शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो इसकी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर नंबर 1 है इस गज़ल का। रुखो जुल्फ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। तो तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले आप तशरीह के उसूलों के मुताबिक सबसे पहले शायर का नाम दर्ज करेंगे, ख्वाजा हैदर अली आतिश। उसके बाद शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी आप दर्ज करेंगे। रुख बमानी चेहरा, जुल्फ बाल, जाँ खोया किया का मतलब होगा जाँ कुर्बान करता रहा। उसके बाद आप शेर का मफ़हूम दर्ज करेंगे या नसरी तरतीब से बजाय आपको जो शेर का मफ़हूम समझ आया है आप वो दर्ज करेंगे। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी तशरीह पे कितनी ग्रिप है, आप कितना इसके बारे में जानते हैं। तो इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। महबूब के चेहरे और जुल्फ़ों को याद करके मैं दिन रात रोता ही रहा। तशरीह के आगाज़ में चंद लाइनें शायर के तारुफ के बारे में आप दर्ज करेंगे, लेकिन कोई लंबा चौड़ा मज़मून नहीं लिखना आपने आतिश के बारे में। उनकी कलाम की खुसूसियात पर आप चंद जुमले यहाँ तहरीर कर सकते हैं। जैसे आतिश गज़ल गोई में मुनफरिद और नुमाया मुकाम और मुमताज़ दर्जा रखते थे। वो सही मानों में लखनवी तर्ज शायरी के नुमाइंदा शायर थे। उनका ख़ानदान जो था वो बुजुर्गों का ख़ानदान था, जिसमें फ़कीरी के साथ पीर मुरीदी का सिलसिला भी जारी था। इसके नतीजे में आतिश के मिजाज पर फ़क्रो इस्तग़ना का रंग गालिब था। सिपाहियाना वज़ा रखते थे। अहले ज़ौक़ की सोहबत के असर से आतिश शेर कहने लगे। इनके हाथ तसन्ना और बनावट नहीं, ज़ुबान की शुस्तगी, सफाई, रवानी और बेसाख्तगी इनके कलाम की नुमायाँ खुसूसियात हैं। इनके अंदाज़े बयां में दिलकशी और दिल आवेज़ी है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में आप तशरीह शुरू करेंगे। ज़ेरे तशरीह शेर में आतिश कहते हैं। उसके बाद आप जैसे कि तरीके के मुताबिक आपको कुछ नुकात दिए गए हैं, आप शेर को समझ के इसकी तशरीह खुद करेंगे और इन नुकात के ज़रिए आप वजाहत करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें आतिश बयान कर रहे हैं कि सारी ज़िंदगी में महबूब के लबो रुखसार की तारीफ़ में मगन रहा, उसके फ़दोखाल में खोया रहा, उसकी तारीफ़ में ज़मीनों आसमान के किलाबे मिलाता रहा कि मेरे महबूब का चेहरा ऐसा है, उसकी जुल्फ़ें स्याह घनेरी हैं। मैं इन्हीं में मगन रहा, लेकिन इससे मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ। इसके बावजूद मैं दिन रात रोता ही रहा, क्योंकि मुझे मेरी तलब जो थी वो पूरी ना हो सकी। मेरी सारी उम्र यूं ही गुजर गई और मैं किसी भी तामीरी या मस्बत काम में हिस्सा ना ले सका। यहाँ पे आतिश ने अपने महबूब के, अपने दोस्त के चेहरे को दिन के उजाले से तशबीह दी है और उसकी जुल्फ़ों को रात की स्याही से तशबीह दी है। यानी तशबीह का इस शेर में इस्तेमाल किया है। इल्मे बयान की एक ये किस्म है। और वो अपने महबूब के चेहरे और उसकी जुल्फ़ों पर जान कुर्बान करता रहा और उसकी याद में सारी दिन रात रोता ही रहा। नेक्स्ट आप मज़ीद कुछ नुकात की मदद से इस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं कि शायर की सारी ज़िंदगी जो है वो इसके ला हासिल में गुजर गई। वो अपने महबूब के खूबसूरत चेहरे और दिल फरेब जुल्फ़ों पर मर मिटा। यहाँ पे आतिश बयान करते हैं कि मेरा महबूब हुस्न जमाल का पैकर है, फरिश सरापा हुस्न है, किताबी चेहरा, शराबी आँखें। और इस तरह वो यानी कि अपने महबूब के हुस्न को बयान करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। शायर कहता है कि इस सारे काम का यानी कि मेरे मर मिटने का कोई भी नतीजा ना निकला, कोई अंजाम अच्छा ना हुआ। मैं अपने महबूब का दिल जीतने में नाकाम रहा, बल्कि मेरी अकल जो है वो शौक में और मेरा दिल जो है वो रोग में मुब्तला हो गया। ना तो महबूब की तवज्जो मिली और ना ही दुनिया का कोई काम काज शायर कर सका। यहाँ पे दिन रात के अल्फाज जो हैं वो सनत तज़ाद की निशानदेही करते हैं। जब शायर दो उलट या मतज़ाद अल्फाज अपने कलाम में लेके आते हैं तो उसको सनत तज़ाद कहते हैं। इसके अलावा ज़िंदगी की मुख्तलिफ उलझनों की अक्कासी इसमें हो रही है कि शायर जो है वो किसी एक तरफ भी मुकम्मल तौर पे तवज्जो ना दे सका, कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। उनकी सारी उम्र की जो कोशिश थी वो रायगां गई। तो कुछ हवाला जाती और मुमासल अशार हैं
جو کہ آپ دیے گئے نکات کے مطابق آپ ایڈ کریں گے، جہاں جہاں آپ کی تشریح میں یہ والے اشعار ایڈ ہو رہے ہوں گے آپ انہیں لکھیں گے، اور کم از کم 2 حوالہ جات 2 سے 3 آپ لازمی یاد کریں گے اور اپنی تشریح کے اندر انہیں ایڈ کریں گے۔ لب و رخسار کی تمنا میں عمر ساری گزار دی ہم نے۔ اسی طرح اگلا شعر جو ہے وہ میر کا ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، تیری کج ادائیوں پر تیری بے وفائیوں پر، کبھی سر جھکا کے روئے کبھی منہ چھپا کے روئے۔ اسی طرح ایک اور شاعر جو ہے وہ اپنے دوست کی خوبصورتی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، تو زلف سمیٹے تو ملے دن کو اجالا، تو زلف بکھیرے تو بنے رات کی صورت۔ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔